यहाँ देखोगे कि फाइनली जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, अगर ये फर्स्ट ट्रेड यहाँ अपना 50 पॉइंट से रिवर्स हो गया था, अपने यहाँ स्टॉप लॉस भी उसने हिट नहीं किया था। एक बार के लिए अपने कुछ भी नहीं करते तो भी यहाँ से थोड़ा सा वो लॉस में गया। फिर यहाँ से आप देखोगे कि वापस से उसने अपना जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें 66 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। तो यहाँ 23-25 पे अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक बार के लिए टारगेट वहाँ डाला था। तो ये फर्स्ट ट्रेड में भी अपने को वो टारगेट दे देता। यहाँ हमने 11 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके सेकंड ट्रेड में जो हमने री एंट्री की थी, अगर वो भी हम यहाँ होल्ड करते और यहाँ ब्रेक इवन के आसपास भी ट्रेल करके रखते तो भी आप देखोगे कि यहाँ उसके थोड़े से ऊपर से वापस से अपने फेवर में गया और सेकंड ट्रेड में भी अपने को 59 पॉइंट वो दे देता। तो मतलब आज हमारा व्यू सही था, लेकिन जस्ट हमारा एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ मैंने थोड़ा सा प्लस में यहाँ टारगेट रखा था और मैंने थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं किया अपनी एनालिसिस पे। मैंने यहाँ बुक किया, फिर मैंने वापस से री एंटर किया, वापस से मैं निकल गया। जो हमारा ब्रॉडली व्यू था कि यहाँ सेकंड ट्रेड में उसने 100 पॉइंट दे दिए हैं, और जो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ प्रोजेक्शन था उसने भी 100 पॉइंट तो यहाँ दे ही दिए थे एक बार के लिए। और यहाँ से जो मेरा मेन व्यू था कि एक बार के लिए यहाँ तक और 23,500 तक यहाँ एक्सटेंड हो सकता है ट्रेंड। तो जो हमारा एनालिसिस था वो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा 19-20 अभी हो रहा है, वो उसको हम फिक्स करेंगे अगले हफ्ते में। तो दैट्स इट फॉर डे। अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर निकल जाए और या तो यहाँ से वापस से इस रेंज में ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर या इंप्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तो अभी मिलते हैं मंडे को 67th डे के साथ। ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 20 मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 66th डे है। तो प्रीवियसली आप देखोगे कि अच्छा सा यहाँ प्राइस एक्शन बना था, हुआ मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था। यहाँ उसने एक एक्यूमुलेशन करके रखा था, बॉटम आउट हुआ, एक अच्छा सा उसने ब्रेकआउट करके हायर लो बनाते हुए जो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वहाँ तक वो पहुँच गया था। और फिर वहाँ से पुल बैक लेके कल उसने देखोगे कि एक बार के लिए गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होकर एक फर्स्ट कैंडल उसने बनाई थी बाउंस की तरफ। यहाँ हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ यहाँ डिफाइन किया हुआ सपोर्ट था, वहाँ से इमीडिएटली उसने बाउंस लिया। फिर आप देखोगे कि उसने फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मोस्टली सेकंड हाफ तक एक बार के लिए मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया। स्लोली प्राइस यहाँ से साइडवेज होता हुआ बेरिश किया। फिर यहाँ से जैसे उसने स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया, कच्चा सा उसने सेकंड हाफ में सेलिंग आया था। अभी उसने फिर प्रीवियसली थोड़ा सा बाउंस लेके क्लोज किया था और अभी उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से मार्केट 140 प्लस का यहाँ अभी फिलहाल तो गैप अप दिखा रहा है। 140-180 तक यहाँ वो उस रेंज में यहाँ ये गैप अप दिखा रहा है। तो एक बार के लिए कल का हमारा जो व्यू था वो तो बुलिश ही था यहाँ से कंसोलिडेशन जोन से। अभी यहाँ वापस से जो अगर फर्स्ट कैंडल हाई लो के अंदर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो एक बार के लिए जब तक ये लाइन फर्स्ट कैंडल लो और ये स्विंग प्रोटेक्टेड है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मेरा व्यू एक बार के लिए बुलिश का ही है। और अगर वापस से इस जोन के नीचे मार्केट यहाँ आप देखोगे कल उसने यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाया है, तो अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ एक बार के लिए ओपन होकर स्लिप हो जाता है या तो जितना दिखा रहा है उतना गैप अप ओपन होता ही नहीं है, इसके नीचे इस जोन में कहीं ओपन होता है तो फिर ये हमारे लिए एक तरीके से ट्रिकी मार्केट यहाँ हो सकता है कि हमको ट्रैप करने के लिए जा सकता है। अभी यहाँ देखोगे कि मेरा क्या व्यू था कि यहाँ गैप छूटा हुआ था, कल उसने ये गैप फिल कर दिया तो अभी एक इंपॉर्टेंट की लेवल हो गया। प्लस यहाँ उसने एक प्रीवियसली जो रिसेंट जो मोस्टली यहाँ लोवेस्ट पॉइंट था वो ये था। फिर यहाँ से एक नया बाउंस लेके लो उसने क्रिएट करने में फेल हुआ था और यहाँ से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ट्रेंड ने चेंज ले लिया था। तो ये जो फिलहाल जो लास्ट बॉटम था उसी के आसपास यहाँ एक नया उसने बॉटम क्रिएट कर दिया है। तो ब्रॉडली आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डबल बॉटम टाइप यहाँ पैटर्न बन गया है और उस केस में यहाँ मार्केट अभी ओपन हो रहा है तो हो सकता है कि ये ब्रेक अवे गैप की तरह एक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसलिए फ़िलहाल जो मेरा व्यू है वो बुलिश ओनली है। इसका मतलब कि अगर यहाँ बाई चांस कहीं ओपन होता है तो एक बार के लिए अगर यहाँ इसके नीचे प्राइस एक्शन वाइज यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा व्यू सिर्फ बुलिश की तरफ है तो हो सकता है कि मैं एक बार के लिए यहाँ पुल बैक पे भी यहाँ जो स्विंग लो है यहाँ उसने जो वापस से क्लोज़ किया, एक बार के लिए अगर यहाँ कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ अर्ली एक बार के लिए पुल बैक पे भी लॉन्ग का व्यू रख सकता हूँ। हो सकता है कि यहाँ वापस से रेजिस्टेंस लेता हुआ एक बार के लिए नीचे निकल जाए, मेरे को ट्रैप करता हुआ स्टॉप लॉस दे दे, ऐसा पॉसिबल है।
तो जो बेस्ट ट्रेड बनेगा वो यही बनेगा कि जो फर्स्ट कैंडल का लो था और ये जो स्विंग था जहाँ उसने इसका ब्रेकडाउन किया, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होकर सेटल होता, मतलब यहाँ सेटल होकर ओपन करता है, तो एक बार के लिए यहाँ से मेरा बाय का भी होगा। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा, और कल की तरह जो मेरा एक्सट्रीम जो प्रोजेक्शन है वो 23,500 का जो राउंड नंबर है उस तक है। तो कल यहाँ आप देखोगे कि स्विंग से ही उसने इमीडिएटली रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ से बाउंस लिया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ निकला। तो एक बार के लिए मार्केट यहाँ आज के लिए भी होल्ड कर सकता है, और बीच में ये मूविंग एवरेज भी है तो वो भी एक बार के लिए यहाँ हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ एक बार के लिए ऐसा व्यू रखा है कि ऐसे यहाँ इसके ऊपर निकलता है। तो एक बार के लिए मेरा बाई का व्यू है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि मार्केट कल की तरह जैसे फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहा था ऐसा भी आज साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कल ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास 500 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन हुआ, और उसके गैप अप ओपन होने के बाद फर्दर यहाँ मार्केट और 300 350 पॉइंट गिरा है। तो एक अच्छा सा कल मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो हो सकता है कि आज एक बार के लिए यहाँ उसने जैसे एक्यूमुलेशन करके रखा था वैसे यहाँ वापस से आज एक बार के लिए या तो इस जोन में कहीं एक्यूमुलेशन करने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए सस्टेन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, और फिर एक्सपायरी पे या तो नेक्स्ट वीक में यहाँ से एक बार के लिए ब्रेकआउट दे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ या तो फिर मेरा पूरा जो ये जो प्रिडिक्शन है ये ब्रो रॉन्ग करता हुआ एक बार के लिए नीचे की तरफ भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक छोटा सा गैप छूटा हुआ है। लेकिन मेरा व्यू है कि यहाँ जो प्रीवियसली बॉटम बना था यहाँ एक अच्छा खासा बॉटम बना है, गैप अप ओपन हुआ है। तो मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो ये स्विंग को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से ऊपर ही रहना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हुए जाना चाहिए। और ये नेक लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो एक बार के लिए डबल बॉटम कंफर्म होते हुए यहाँ से ट्रेंड ब्रॉडली बड़े टाइम फ्रेम में भी चेंज हो जाएगा। तो ये आज के लिए मेरा व्यू है। अभी 9:57 हुई है, देखते हैं एक बार के लिए मार्केट कहाँ सेटल होता है, वो थोड़ी और क्लियरिटी देगा। और हो सकता है कि यहाँ ओपन होते ही कल की तरह अपने को वापस से पोजीशन बनाने का मौका ना दे। कल इमीडिएटली इसने बाउंस ले लिया था, वैसे ओपनिंग होते ही यहाँ जो स्विंग लो के आसपास फर्स्ट कैंडल लो के आसपास जो हम प्लान कर रहे हैं वो इमीडिएटली ऊपर निकल जाए, अपने को पोजीशन बनाने का मौका ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट आज के लिए। सो ट्रेडर्स यहाँ मार्केट एक बार के लिए 108 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो प्री ओपन में मतलब लास्ट में जो प्राइस सेटल हुआ था उसके रेफरेंस से 23,110 पे अभी ये ओपन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट जहाँ उसने क्लोजिंग दी थी वहीं उसके आसपास है। तो अभी एक बार के लिए जितना ओवरनाइट पार्टिसिपेंट गैप अप दिखा रहे थे गिफ्ट निफ्टी में उतना तो यहाँ ओपन नहीं दिखा रहा। तो अभी यही देखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो और यहाँ जो ये स्विंग है और यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट वहीं पे है, ट्रेंड लाइन भी वहीं पे है। तो यहाँ एक क्लस्टर ऑफ जो जोन है, तो मार्केट यहाँ ओपन होके इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है या तो फिर यहाँ से ओपन होता है और यहाँ फिर रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ से एक नया लो क्रिएट करने के लिए जाता है, वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा व्यू तो बुलिश है, लेकिन इसके नीचे हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए यहाँ नेगेटिव यहाँ सस्टेन हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ से वापस से पुल बैक लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है, या तो ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है, या तो यहाँ रिजेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ निकलता है। और यहाँ भी जो दो स्विंग लो है उसका अगर फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छा से यहाँ वापस से नेगेटिव ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है। तो देखते हैं मार्केट आज क्या करता है। ओपनिंग कैंडल एक बार के लिए सेटल होकर वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब हो जाए, उसके बाद एक व्यू बनाने के लिए ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट कैंडल ओपन होके अपने जैसे एक्सपेक्ट किया था एक बार के लिए बुलिशनेस तो दिखा रही है, लेकिन ये सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना है एक बार के लिए। एक बार यहाँ क्लोजिंग देख के पुल बैक लेता है, क्या करता है वो सब देख के उसके बाद अपने यहाँ एक बार के लिए पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। तो कि पुल बैक आए उसके बाद एंट्री बनाए, क्योंकि ये एक बार में वन वे निकल गया। तो थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ मार्क करके रखते हैं। यहाँ पे पुल बैक लेने आता है तो अच्छी बात है, वरना जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ये ब्रेक अवे गैप करते हुए भी निकल सकता है। से ये पुल बैक तो आज स्ट्रॉन्ग है, तो सेलो पुल बैक भी नहीं ले रहा है। तो एक बार के लिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से वापस से ये ब्रेकआउट ही कर रहा है। ये है इस कैंडल पे, अगर ये यहाँ से डीप रिट्रेस लेता है तो फिर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मेरा यहाँ पुल बैक पे था तो मेरे को लगा कि नहीं आएगा, लेकिन आया है। अब यहाँ से डीप रिट्रेस ना हो तो अच्छा है, एक बार मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो 200-300 रुपये का लॉस चल रहा है। मैंने यहाँ जो पोजीशन बनाई उसके बाद अभी तो फिलहाल 2500-2200 का प्रॉफिट चल रहा है। तो एक बार के लिए अभी मैं प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ।
देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए नीचे ना निकल जाए, तो फिर अपना यहाँ व्यू रॉन्ग भी हो सकता है। 1600-1700 का यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार के लिए मैं प्रीमियम का चार्ट अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बुलिशनेस, फिर यहाँ एक बार के लिए पुल बैक लिया और जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वहाँ उसने रिजेक्शन लिया है। अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और अपने फेवर में पहले 18 पॉइंट गया था, अभी उसके आसपास से यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर वापस से इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था अप ट्रेंड यहाँ कंटिन्यूएशन करता है, तो आज ये ट्रेड हमारे फेवर में जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो 1 वर्सेस 1 के आसपास नहीं है, तो एक बार के लिए देखते 23,200 की कॉल में अपना पोजीशन बनाई है। तो अभी हम तो ITM ही है। एक बार के लिए यहाँ ट्रेंड एक्सटेंड होगा तो हमारा प्रीमियम भी यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। का प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ है, तो 1 वर्सेस 1 के आसपास का ऑलमोस्ट उसने मूव दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए यहाँ से वापस से ब्रेकआउट कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ हालांकि हमारा तो कल की तरह राउंड नंबर के आसपास प्रोजेक्शन है, लेकिन इतना बड़ा हम होल्ड नहीं करेंगे। एक बार के लिए यहाँ 50-55 पॉइंट मिल जाएंगे तो अपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो ट्रेडर्स यहाँ उसने 40 पॉइंट प्लस अपने फेवर में अभी गया है। सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला है, देखते हैं क्या होता है। 45 पॉइंट अपने फेवर में गया है। तो एक बार के लिए मैं मैन्युअली भी यहाँ ऑन करके रखता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले भी 2 पॉइंट से अपना उसने टारगेट यहाँ मिस किया था। तो अभी पता नहीं क्या, देखते हैं। 46 पॉइंट अपने फेवर में गया है। या तो फिर एक काम करते हैं, एक लॉट यहाँ बुक कर लेते हैं। 5 चलने देते हैं थोड़ा। मेरे को लगता है कि आज टारगेट हिट कर देगा। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। जैसे यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट पे आ गया था, लेकिन अपना उसने जो सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था वो उसने ट्रिगर नहीं किया। वहाँ से वापस से ब्रेक इवन पे आ गया है। एक बार के लिए उसने लॉस भी दिखा है। जहाँ हमने एंट्री की थी वहीं पे पुल बैक करके वापस आया, तो एक बार के लिए यहाँ से बाउंस ले सकता है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। सो ट्रेडर्स मैंने यहाँ स्टॉप लॉस एक बार के लिए 1 वर्सेस मतलब यहाँ मैंने हाफ कर दिया है। 1 वर्सेस 1 गया था, लेकिन वापस से ये रिवर्स आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ सस्टेन तो हो रहा है, हालांकि अभी मूविंग एवरेज और वीवेप सब उसके यहाँ एक बार के लिए अगेंस्ट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई के ऊपर तो मेरा व्यू बुलिश ही है। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा, या तो फिर यहाँ एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकले, उससे अच्छा तो फिर यहीं बुक कर लेते। मैन्युअली मैं ऐसा सोच रहा था। अभी होल्ड किया है, तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ वापस से 2000 प्लस का प्रॉफिट यहाँ आया था, तो देखते हैं क्या होता है। मैन्युअली बुक कर दिया है। हो सकता है कि यहाँ से वापस से निकल जाए 1 वर्सेस 2 के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ मैन्युअली बुक कर दिया है। यहाँ पे एक अच्छा सा ऑलमोस्ट हमारा टारगेट उसने 50 पॉइंट का दे दिया था, लेकिन देखोगे कि मैंने सिस्टम में एक बार के लिए 2-4 पॉइंट ऊपर का यहाँ टारगेट रखा होगा। एकदम परफेक्ट डे मैंने बिगाड़ दिया है। मैंने यहाँ सिस्टम में 323 का टारगेट रखा था, और मार्केट ने जो हाई दिया था वो 16 का दिया था। अभी पॉसिबल है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है ट्रेड के होल्ड करने का। तो ये अपना जो था यहाँ उसने अपने को टारगेट दिया था 50 पॉइंट का, लेकिन मैंने यहाँ 12 पॉइंट के आसपास का यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा। 276 का 276 माइनस 265, ओके यार 11 पॉइंट सिर्फ मैंने बुक किया। अभी वापस से ये स्ट्रॉन्ग यहाँ स्ट्रेंथ में अभी आ रहा है वापस से। देखते हैं क्या होता है। एक बार के लिए इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है तो देखते हैं। सो ट्रेडर्स मैंने वापस से री एंटर किया है सेम 200 के स्ट्राइक प्राइस में। देखते हैं अभी क्या होता है एक बार के लिए। तो वापस से 2400 का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है। यहाँ मैंने एग्जिट किया था, यहाँ मैंने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही वापस से बाई किया है, और यहाँ से भी वापस से अपने फेवर में जाता है कि नहीं देखते हैं। ब्रेकआउट करेंगे तो ही मोमेंटम आएगा। तो अभी देखोगे कि दूसरा ट्रेड जो हमने यहाँ पोजीशन बनाई है वो भी 11 पॉइंट अगेन हमारे फेवर में तो गया है, लेकिन यहाँ उसमें सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी ये रेंज में फंसा हुआ है। जब ये रेंज का ब्रेकआउट करेंगे तभी हम यहाँ एक बार के लिए
एक्सटेंड हो सकता है अप ट्रेंड। देखते हैं क्या करता है ये। ट्रेड से यहाँ देखोगे कि वापस से ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है। इसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ से सेलो इसने फर्स्ट कैंडल हाई से एक बार के लिए बाइंग तो आई थी, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट में ये जो ग्रीन मतलब येलो कलर का लेवल था वही एक मेन यहाँ सपोर्ट था एक तरीके से। तो अभी देखते हैं वापस से उसको उसने टैप किया है। कल का यहाँ जो स्विंग हाई था वो ये एक बार के लिए हमने मॉनिटर करके रखा था। तो ये फर्स्ट एंट्री थी वो तो परफेक्ट ही थी, लेकिन 2-4 पॉइंट से वो रिवर्स हो गई। अभी जो यहाँ एक बार के लिए स्विंग था, यहाँ जो हमने की लेवल मार्क करके रखा था उसको फाइनली उसने टैप किया है। और अभी वापस से यहाँ देखते हैं बाइंग आती है कि नहीं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट कैंडल का हाई भी यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन की तरह एक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से एक बार के लिए फॉल यहाँ से मतलब ड्रॉप यहाँ उसने बेस बना के यहाँ ड्रॉप में जाता है कि यहाँ एक बार के लिए वापस से बाइंग कंटिन्यू करता है। तो जिन लोगों को यहाँ ये फर्स्ट कैंडल पे लेफ़्ट ओवर हो गए तो यहाँ फ्रेश बायर्स आते हैं कि नहीं वो देखना है अभी। तो वापस से अपना जो प्रॉफिट थोड़ा सा फर्स्ट ट्रेड में बनाया बुक किया था वो अभी यहाँ वापस से रिक्लेम होना शुरू हुआ है। और सेकंड ट्रेड भी हमारे फेवर में 11 पॉइंट गया था। अभी देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं। यहाँ से एक बार के लिए बाइंग आई है, वो सस्टेन होती है कि नहीं वो एक बार के लिए देखना है। यहाँ भी आप देखोगे कि यार 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को उसने यहाँ टेस्ट किया है, हैमर उसने रिजेक्शन कैंडल बनाया है। यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज थी, ये मैंने देखा ही नहीं, यहाँ से वो रिवर्स हुआ। अभी वापस से ये फॉल ही कर रहा है। तो यहाँ से वापस से कल की तरह एक बार के लिए यहाँ से फॉल करना शुरू किया है। यहाँ जो इसके ब्रेकआउट पे कच्चा सा फॉलो अप बाइंग आई, लेकिन यहाँ अपना ट्रेड वो हमने बुक करना मिस किया। फिर यहाँ से वापस से यहाँ जो जिस लेवल पे कल यहाँ कंसोलिडेशन पे साइडवेज रहा था वहीं वो साइडवेज वापस से हुआ। अभी उसको भी स्वीप डाउन कर रहा है। तो मोस्टली तो ये स्टॉप लॉस से दे देंगे, क्योंकि वापस से हमने इसके लेवल को ही डिफाइन करके यहाँ रखा था कि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो फिर एक बार के लिए ये सेलिंग का यहाँ जा सकता है। देखते हैं क्या होता है, इस एक बार के की लेवल पे सस्टेन होता है कि नहीं होता है। ओके सो ट्रेडर्स अभी वापस से जो रेंज था उसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैं वापस से जो अपना सेकंड ट्रेड है उसमें भी स्टॉप लॉस से उसको ट्रेल कर लेता हूँ, ताकि अगर ये वापस से रिवर्स होगा तो नेट में कुछ ना कुछ हम एक मतलब ज़्यादा कुछ पॉइंट तो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से सस्टेन होता है तो एक अच्छा सा यहाँ से अपने को बाइंग हमारे फेवर में जा सकते हैं। हालांकि अभी तो ये रिजेक्शन ही ले रहा है, तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस को यहाँ एक बार के लिए ले लेता हूँ। यहाँ उसने रेंज का तो ब्रेकआउट किया, तो एक बार के लिए तो एक यहाँ सस्टेनेबल स्पाइक आना चाहिए। तो यहाँ 1 वर्सेस 1 अपने दूसरे ट्रेड में भी वो आ सकता है। तो यहाँ फ़िलहाल तो मैंने ये करके रखा है 1 वर्सेस 1 यहाँ एक बार के लिए आता है तो देखते हैं या तो बुक करेंगे या तो थोड़ा सा और फर्दर होल्ड करेंगे हम। तो यहाँ 25 पॉइंट सेकंड ट्रेड में और 11 पॉइंट यहाँ, तो मतलब 35 प्लस यहाँ अपने को मिलेंगे। तो देखते हैं एक बार के लिए यहाँ होल्ड, यहाँ ब्रेकआउट किया है, जाना तो चाहिए लेकिन अभी वापस से रिजेक्शन ले रहा है, वरना ये जो रेंज है उसका उसने अच्छे से ब्रेकआउट किया है। सो सेकंड ट्रेड में भी 1 वर्सेस 1 अपने को मिला है। थोड़ा सा वेट करते हैं, वरना फिर अभी मैं मैन्युअली बुक कर लूँगा। 3500 के नीचे जाएगा तो मैं मैन्युअली बुक कर लूँगा। ओके सो ट्रेडर्स मैंने यहाँ बुक कर लिया है, ताकि आप देखोगे कि यहाँ एक बड़ा स्पाइक आ रहा था अपने फेवर में, लेकिन यहाँ ये रिजेक्ट कर रहा था। तो सेकंड ट्रेड में मैंने 1 वर्सेस 1 के आसपास बुक किया है, तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट 35 पॉइंट समथिंग बुक किए हो गए। हो सकता है कि यहाँ से एक बार के लिए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो रेंज बनाया था ये रेंज के ऊपर निकला है, तो यहाँ वापस से पुल बैक लेने के लिए आए और यहाँ रेंज पे सस्टेन होकर ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो आज एक अच्छा सा ट्रेड था। मैंने गलती तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट जो मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था वो उसने दिया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 5-6 पॉइंट से रह गया। अभी मार्केट यहाँ वापस से सस्टेन करता है कि नहीं देखना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा ये रेंज था उसका उसने ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लेने के लिए एक बार के लिए रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ सकता है। लेकिन वापस से आप यहाँ देखोगे कि सेम यहाँ स्पाइक आ रहा था इस कैंडल पे, लेकिन वापस से 200 डे मूविंग एवरेज जिसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ वापस से 6000 प्लस का कुछ प्रॉफिट हुआ होगा फर्स्ट ट्रेड में, उसको मैंने यहाँ 2 ट्रेड में डिवाइड करके जो लिया है एक बार के लिए 4300 का यहाँ लिया है, और जो मैं इसमें ट्रेलिंग है उसको डिलीट कर देता हूँ। क्या हुआ इसको, स्टॉप लॉस मैंने मतलब आज सारे मैन्युअली मैंने बुक किए। तो यहाँ फर्स्ट ट्रेड में मैंने 11 पॉइंट बुक किए थे,
सेकंड ट्रेड में 294 माइनस 272, तो मतलब 22 पॉइंट प्लस उसके 11 पॉइंट, तो मतलब 33 पॉइंट मैंने मेनली बुक की है, जहाँ मेरे को ऑलरेडी 50 पॉइंट फर्स्ट ट्रेड में मिल गए थे। तो ये है आज का PNL, ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, और मैंने यहाँ 2500 मॉर्निंग में बुक किए थे, ताकि उसमें मेरे को प्रीमियम थोड़ा पंप हुआ दिख रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा इसमें वो मिस करूँ मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो इसको मैं आज ही विड्रॉल में डाल दूँगा, ताकि ये जो प्रॉफिट है वो उसमें ऐड होकर एडजस्ट हो जाए। तो दैट्स इट फॉर डे। आज के लिए एक अच्छा दिन था, लेकिन मैंने रूल्स फॉलो किए और यहाँ थोड़े से 2-4 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस रह गया। अभी वापस से 1 वर्सेस 1 सेकंड ट्रेड हमारे फेवर में आए, और टेक्निकली देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड भी यहाँ अपना इनटेक ही है। मतलब कि अगर मैंने ये दूसरा ट्रेड नहीं लिया होता और मैंने मैन्युअली बुक नहीं किया होता, तो भी ये मेरे लॉस में जाके यहाँ 1 वर्सेस 1 और 1 वर्सेस प्लस में ही अपने यहाँ बुक किया, जो अपने प्रॉफिट में वहाँ दिख भी रहा है। तो ये था आज का ट्रेड, और अब मिलते हैं कल तो मतलब अभी तो मंडे को ही मिलेंगे। तो 60% मेरा जो व्यू है वो यही है कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार के लिए ये जो रेंज और राउंड ये पिवोट के ऊपर है, तो एक बार के लिए यहाँ से जो हमने मॉर्निंग में यहाँ तक के आसपास का जो टारगेट एक्सटेंड किया था वो मिल सकता है। और प्रोजेक्शन जो हमारा लंबा प्रोजेक्शन था वो ये राउंड नंबर के आसपास था, ये जो मैंने यहाँ बेल एक बार के लिए सेट किया हुआ है। तो देखते क्या होता है कि यहाँ से वापस से एक बार 2 बार अप्रोच किया, फिर नीचे गया, अभी ये थर्ड टाइम वापस से उसको अप्रोच कर रहा है। तो देखोगे कि ये अपना उसमें ऑलमोस्ट एक अच्छा सा उसने ब्लास्ट किया अपने फेवर में। और सेकंड ट्रेड में भी यहाँ एक बार के लिए 40 पॉइंट यहाँ मैंने एक्सपेक्ट किए थे, तो यहाँ भी वो हमारे फेवर में उतना आ गया है। इस स्पाइक ने मेरे को ट्रिक किया, इसलिए मैंने फिर निकल गया। लेकिन अभी आप देखोगे कि एक बार के लिए यहाँ से फॉलोअप बाइंग आती है, तो क्योंकि अपने तो 200 की कॉल में थे, यहाँ मार्केट 300 प्लस चल रहा है, तो हमारे फेवर में एक बार के लिए गामा ब्लास्ट मूव ये आ सकता है।